बिहार के गोपालगंज के जिला अधिकारी रहे जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के बेटे की शादी के लिए उन्हें पेरोल मिली है और वो जेल से बाहर हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जल्द ही हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। साथ ही देश में भी राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार ने इस बाहुबली नेता को डीएम की हत्या के मामले में बाहर निकालने का रास्ता साफ कर दिया है, या यूं कहें कि धीरे से कानून में बदलाव करते हुए उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ कर दिया है। आनंद मोहन सिंह ने रविवार को अपने बेटे चेतन आनंद सिंह की शादी का कार्ड जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सौंपा है। इसकी जानकारी उनके बेटे चेतन आनंद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए दी है, जिसमें आनंद मोहन ललन सिंह के साथ मिठाई खिलाते हुए और गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से कानून में बदलाव हुआ है, उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आनंद मोहन हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल बिहार में दलित डीएम को पीट पीट कर मार देने के दोषी पाए जाने के बाद आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन जेल से कई बार पेरोल पर बाहर आ चुके हैं, जिसके लिए अब तो बाकायदा सरकार ने नियम ही बदल दिया है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। आनंद मोहन जिस मामले में सजा काट रहा है वो घटना 1994 में हुई थी। तब कृष्णैया गोपाल के डीएम हुआ करते थे। गैंगस्टर छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान भीड़ ने उन्हें गाड़ी से घसीट लिया था और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। इस जुलूस में आनंद भी शामिल थे और मुख्य आरोपियों में माने गए थे। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था और वो दोषी पाए गए थे। इस मामले में बिहार सरकार के जेल के नियम बदलने के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं मानी जाएगी। जी हाँ, पहले कानून में यह था कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हत्या कर देता है तो उसे किसी भी हाल में बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा और न ही उसकी सजा कम या उसकी माफ की जाएगी। लेकिन अब कानून में बदलते हुए सरकारी कर्मचारी की हत्या को भी साधारण मान लिया गया है। इस संशोधन के बाद आनंद मोहन के बाहर आने की प्रक्रिया अब आसान हो जाएगी, क्योंकि सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा हुई थी। बाकी मामले तमाम हैं, लेकिन वो अभी पेंडिंग हैं और उनमें सुनवाई और तमाम तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं। सरकार ने अब जो संशोधन किया है उसके बाद उस श्रेणी को ही लगभग खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से आनंद मोहन की रिहाई नहीं हो पा रही थी। नए बदलाव में पहले भी राज्य सरकार ने बिहार की रिमिशन यानी परिहार नीति के 2 बड़े बदलाव किए थे। कारागार अधिनियम में बदलाव के बाद आनंद मोहन की रिहाई पर चर्चा तेज हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई आनंद मोहन अब जेल से आ पाएंगे बाहर। दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि सरकार ने जो बदलाव किए हैं वो आनंद मोहन को बाहर लाने के लिए ही बदलाव किए गए हैं। नियम बदलने को लेकर राज्य के मौजूदा जेल नियमों के तहत कम से कम 3 श्रेणियां हैं, जैसे आतंकवादी, बलात्कारी, ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी के हत्यारे के तहत आने वाले कैदियों की समय से पहले रिहाई का अब तक कोई प्रावधान नहीं था। अधिसूचना को एक दलित अधिकारी का अपमान बताते हुए पूर्व आईएएस अमिताभ कुमार दास ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग कर दी, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। बता दें कि इन दिनों आनंद मोहन बाहर आए हुए हैं और वो अपने बेटे की शादी में व्यस्त हैं। इसी शादी के व्यस्तता के बीच में वो ललन सिंह से मिले और उनके बेटे ने ट्वीट पर ये फोटो डालते हुए लिखा कि मेरी सगाई का निमंत्रण देने पहुंचे पिता आनंद मोहन का जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मिठाई खिलाकर और गले लगाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। पापा ने भी गुलदस्ता भेंट करके ललन अंकल को शुभकामनाएं दी है। बिहार में आनंद सिंह की गिनती बाहुबलियों में होती है। पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा याफ्ता हैं। आनंद मोहन इस मामले में 14 साल की सजा काट चुके हैं, लेकिन पहले से तय नियमों के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है और माना जा रहा है कि पेरोल का खेल खत्म हो जाएगा और जल्द ही वो परमानेंट बाहर आ जाएंगे और जेल की सलाखों से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे सांस ले सकेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।